हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज टाइम द सीरीज के एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में नैनी को दिखाया जाता है जो कि फॉर्म के रूम में आने के बाद अपने बंदों को वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी रूम के अंदर ना पाए। यहाँ पे उसके बंदे पूछते हैं कि मिस, क्या हम रेस्ट रूम यानी कि बाथरूम जा सकते हैं? तो यहाँ पे ये औरत कहती है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस यहाँ से जाओ। उन लोगों के जाने के बाद नैनी सीधा फॉर्म की बेहोशी का फायदा उठाती है। वो उसके बहुत ज्यादा करीब आती है, उसे अजीबो गरीब तरीके से टच करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डर्टी टच करती है। उसके शर्ट को ओपन कर देती है और उसकी बॉडी को पागलों के जैसे बहुत ज़्यादा किस और स्मेल कर रही होती है। आई मीन, हाउ कैन समवन डू लाइक दिस? नैनी फॉर्म की नाभि को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। वो फॉर्म की पैंट को 2 फिंगर से पकड़ती है और उसको ओपन कर देती है, यानी कि अब मैं क्या ही बोलूँ। इतना सब कुछ करके जो नैनी होती है वो फॉर्म की स्मेल को बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तभी वहाँ पे बो आ जाती है और बोलती है, नैनी चुड़ैल कहीं की, ये तुम क्या कर रही हो? फिर वो फॉर्म के पास जाती है और फॉर्म को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पे नैनी चिल्ला के कहती है कि बो, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पे बो कहती है कि नहीं, मैं इन सब मामलों को ऐसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं इसकी देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पे नैनी कहती है कि देखभाल करती हो, वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे लिए पैसे कमा के ला सकता है, तो फिर तुम उसे अपने साथ रखकर तकलीफें क्यों झेल रही हो? तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और क्या तुम इसलिए हेजिटेट कर रही हो क्योंकि तुम उसका पैसा और ज्यादा बढ़ाना चाहती हो? ठीक है, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना पे कर सकती हूँ, लेकिन उसे मेरे पास भेज दो। ये पे वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। यद्यपि वो पहले की तरह मुझे पैसे कमा के नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं उसको अपना छोटा भाई मानती हूँ। एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखो, हम दोनों ने साथ में शुरुआत की थी, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे नैनी कहती है कि ओह, तो अब तुम एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रही हो। नॉर्मली तो तुम्हारे दिमाग में बस पैसा 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 ही होता है। क्यों, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? और क्या तुम भूल गई हो कि तुम दोनों लोग इतनी दूर तक आ सके वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपने पापा से भीख मांगी कि वो तुम दोनों की मदद करें। फिर वो कहती है कि सिर्फ इसीलिए, अगर बात तुम्हारे पापा के पैसों की ना होती ना, तो मैं तुम जैसी घटिया औरत को कभी भी इस इंडस्ट्री में ना लेकर आती। वो की ये बात सुनकर नैनी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद कर बेवकूफ बुढ़िया। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत की, क्या तुम्हारा पागलपन वापस आ गया है? तो यहाँ पे नैनी बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो बो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं फॉर्म से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सच में फॉर्म से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो उसी के लिए किया, मैं पागल नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो चिल्ला के कहती है कि अपना मुंह बंद कर पागल चुड़ैल कहीं की। मैं अभी के अभी तुम्हारे फादर को कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि अब मैं तुम्हारा पागलपन और ज्यादा नहीं झेल सकती। इतना बोलकर वो अपना फोन निकाल लेती है। तभी यहाँ पे नैनी बो का फोन और उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे बहुत ज्यादा उलझने लगती है और उससे कहती है कि नहीं बो, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पापा को ये सब बताओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज बो। तभी यहाँ पे वो नैनी को एक जोरदार कंटाप मारती है और नैनी सीधा जाके फॉर्म के बॉडी पे गिरती है। तभी यहाँ पे नैनी गुस्से में उठती है, वो बो का गला पकड़ लेती है और उसे पीछे की तरफ ढकेलती हुई जा रही होती है। तभी इन दोनों की धक्का मुक्की से टेबल पे रखा हुआ क्रिस का फोटो फ्रेम वो जमीन पे गिर जाता है और उसका कांच टूट जाता है। यहाँ पर नैनी बो को ले जाके काउच पे पटक देती है, उसे बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगती है। तभी यहाँ पे बो खड़ी होती है और नैनी को एक जोरदार कंटाप मारती है, जिससे नैनी टेबल के पास जाके गिरती है और उसके हाथ में वो टूटा हुआ कांच आ जाता है। नैनी गुस्से में बो के पास आती है और उसके पेट में वो कांच घुसा देती है। जब नैनी होश में आती है उसको आभास होता है कि उसने क्या किया है, तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो पागलों के जैसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये। तभी यहाँ पर उसके बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि मैम आप यहाँ से जाइए, इन सब चीज़ों को हम हैंडल कर लेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर फॉर्म को होश आता है, उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपना आंखें मतलब मीचता हुआ उठता है, अपने सामने बो को इस तरीके से पड़ा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और आवाज़ लगाता है कि बो आप वहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? और जब वो अपने हाथों में देखता है तो उसके हाथों में कांच होता है। वो कांच से देखकर फॉर्म बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। फिर वो बो के पास जाता है, बो को बहुत ज्यादा आवाज लगाता है कि बो उठो, बो तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? तभी वहाँ पे को आर्टिस्ट आता है, कहता है कि बो अरे नहीं, वो क्या हो गया तुम्हें? और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि बो करके चिल्लाने लगते हैं। कोई कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कहता है कि पुलिस बुलाओ, और बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी भी कर रहे होते हैं। पर फॉर्म बहुत ज्यादा रो रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये किसने किया, मैंने नहीं किया ये, और अपने सर पे हाथ रख के बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फॉर्म को नीचे बैठे हुए दिखा जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि सॉसी मैंने ये सब नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये कांच मेरे हाथ में कैसे आया, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि वो इस तरीके से पड़ी हुई है। यहाँ पे सोसी कहती है कि पहले तुम शांत हो जाओ और धीरे धीरे सोचो कि क्या हुआ था। और डी मेहमानों को यहाँ से विदा कर रहा है और अभी थोड़ी देर में पुलिस भी यहाँ पर आ जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर यहाँ पर फॉर्म फिर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे सोसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी और विटामिन लेकर आती हूँ, इससे तुमको अच्छा महसूस होगा। ऐसा बोलकर सोसी वहाँ से चली जाती है। सोसी के जाने के बाद फॉर्म अपने हाथ को देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वो चारों तरफ इधर उधर देखता है और उसके बाद फिर वहाँ से निकल लेता है। तभी सोसी वहाँ पर पानी विटामिन लेकर आती है और वो देखती है कि वहाँ पे फॉर्म नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे ऑडी आता है और कहता है कि सोसिया
फॉर्म कहाँ पर है? यहाँ पे सोचे कहती है कि तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस अभी पानी लेने गई थी। तो ऑडी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उस पर नजरें रखो, अगर वो सच में इनोसेंट है तो भला भागेगा क्यों? यहाँ पे सोचे कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जो सभी चौकियों को इन्फॉर्म कर देती है और कहती है कि फॉर्म नाम का नहीं कि फॉर्म के बारे में इन्फॉर्म करती है कि कहीं पर भी दिखे तो उसे पकड़ लो। एक सीन में फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर लेता है और अपने शर्ट को साइड में फेंक कर वहाँ से पुलिस से बचते हुए चुपके चुपके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने शर्ट को वहीं साइड में छोड़ के चला जाता है। वो वहाँ से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो सड़कों पर आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश होने लगती है, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे होते हैं। बेचारा बचते बचाते किसी तरीके से एक अनजान से जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो बारिश से बचने के लिए आराम से बैठ जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। अभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो फॉर्म से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पहले मेरे रूम में चलकर आराम करना चाहोगे? तो यहाँ पे फॉर्म अपनी नज़र उठा के उस बंदे को घूर घूर के देखता है। हमें उस बंदे का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके गले में एक चमकती हुई घड़ी होती है। यहाँ पर फॉर्म कोई भी बात नहीं करता और चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फॉर्म उसके कमरे में जाके बैठता है। तो यहाँ पे ये रहस्यमय इंसान फॉर्म को एक टॉवल ला के देता है, तो फॉर्म उसको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता है। यहाँ पे ये रहस्यमय इंसान अपना मास्क उतारता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। तो यहाँ पे फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा गहन तरीके से सोच रहा होता है, तभी उसकी नज़र फिर से उस बंदे के गले में पड़ी हुई उस घड़ी पे जाती है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ये घड़ी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी मैंने एक अपने फ्रेंड के लिए खरीदी थी। तो यहाँ पे ये रहस्यमय इंसान कहता है कि क्या तुम इस घड़ी की बात कर रहे हो? अगर इसकी बात कर रहे हो तो सच में वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता होगा। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि हाँ, वो इंसान है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था। यद्यपि आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और पता नहीं क्यों ये घड़ी देखकर मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तभी ये रहस्यमय इंसान अपने गले से उस घड़ी को निकालता है, बहुत प्यार से फॉर्म का हाथ पकड़ता है और अब उस घड़ी को फॉर्म के हाथ में रख देता है। फॉर्म के हाथ में रखते ही वो घड़ी बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है। तभी में दिखाया जाता है कि ये रहस्यमय इंसान क्रिस में बदल जाता है और बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है कि ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना जिसे हम मिस कर सकें, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिल हमेशा हमारे पास रहता है। क्रिस की आवाज़ सुनकर फॉर्म बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके गूस बम्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा घबराते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और क्रिस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक जोरदार चीख के साथ वो क्रिस को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि क्रिस, ये तो सच में तुम ही हो। क्रिस को पाकर फॉर्म बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें एहसास है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया? क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मैंने इस दिन का कितना ज़्यादा इंतजार किया? यहाँ पे क्रिस बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसके लिप्स बहुत प्यारे लग रहे होते हैं मुझको। तभी यहाँ पे फॉर्म कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे मिलने का कितना ज़्यादा इंतज़ार किया? और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। दे आर ट्राइंग टू किस ईच अदर। और फिर यहाँ पे हमारा असली रोमांस स्टार्ट होता है। वो दोनों बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले होते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो क्रिस होता है वो अपनी शर्ट उतार देता है, फिर वो बहुत प्यार से फॉर्म को काउच पे लेटाता है और फिर बाकी का नज़ारा तो आप लोग देख ही रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेड्यूस ईच अदर। यहाँ पे क्रिस फॉर्म को बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है। उसको बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्रिस बहुत प्यार से फॉर्म की टी शर्ट उतारता है और उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहा होता है। यार मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई एम फीलिंग सो अमेजिंग, कितनी अच्छी चीज़ है। एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी वीडियोस को ज़्यादातर देखने वाली लड़कियां, अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इस सीन्स को आगे से कट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्रिस को नीचे फ्लोर पे लेटा देता है और उसके ऊपर यानी खुद रहता है और बहुत ज़्यादा उसको किस कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा सेड्यूस करता है। यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्रिस के बॉटम को बॉटमलेस कर देता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो होता है वो क्रिस को बहुत ज़्यादा किस करता है, उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहा होता है। वो इतना ज़्यादा सेड्यूस करता है कि मैं क्या ही बोलूँ। फाइनली ये दोनों लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। हे भगवान, मैं कितना ज़्यादा बेशरम हो गया हूँ। अगर मेरे बाप को पता चला तो सच में मैं होमलेस होने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिस होता है वो टॉप का रोल प्ले करता है और जो हमारा फॉर्म होता है वो बॉटम का रोल प्ले करता है। और यहाँ पे सीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट और रोमांटिक होता है। इनमें यहाँ पे जो क्रिस होता है वो फॉर्म को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा होता है। फिर में फ्लोर पे पड़ी हुई उस घड़ी को दिखाया जाता है जिससे एक अजीब सी रोशनी निकलती है और फिर एक चीख के साथ फॉर्म उठ जाता है। वो अपने आसपास का माहौल देखता है तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो फिर फॉर्म कहता है कि क्या मैं अब दिन में भी सपने देखने लगा, मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ क्या? लेकिन ये कमरा उस कमरे जैसा क्यों दिख रहा है जिस कमरे में मैं हिया मुँह के साथ तब रहता था जब मैं उनके साथ काम करता था। तभी यहाँ पे फॉर्म अपना हाथ खोलता है तो उसके हाथ में वही खड़ी होती है। तो यहाँ पे फॉर्म
फॉर्म अपने आप को बहुत ज़्यादा थप्पड़ पर मारता है और कहता है कि मुझे जगना होगा और मुझे जानना होगा कि बो का खून किसने किया है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक सीन में फॉर्म को सड़क पे चलते हुए दिखाया जाता है, तभी वहाँ पे दो बच्चे गुजर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने ये न्यूज़ पढ़ी, वो 17 फुटबॉल खिलाड़ी जो कि एक केव में फंसे हुए थे, फाइनली उनको रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। ये न्यूज़ सुनकर फॉर्म बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये घटना 2018 की होती है, क्रिस की मौत के 5 साल पहले की। उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, वो कहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज़ होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।